एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पार्क लेन और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद। साबिक सदर का सेहते जुर्म से इनकार। अदालत का नाब को पार्क लेन रेफरेंस में गवाह को 20 अक्टूबर और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में 21 अक्टूबर को गवाह पेश करने का हुक्म। रेफरेंस में फर्द जुर्म की कॉपियां मुल्जिमान को फ्राहम। रेफरेंस के शरीके मुल्जिम शेर अली पेश। दीगर मुल्जिमान ने वीडियो लिंक के जरिए हाजिरियां लगवाई। जब भी हम पोजीशन में होते हैं तो इस तरह तो होता है। ख्वाजा आसिफ ने मेरे खिलाफ बयान किसी की इमा पर दिया होगा। इनका बयान ओपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश है। अब किसी की तकरीर रोकना किसी के बस की बात नहीं। आसिफ अली जरदारी का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले ओपोजिशन में होते हैं तो इस तरह के केस बनते रहते हैं। अभी तक बिस्मिल्लाह की है। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत में पेश किया गया। हारून यूसुफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। तलबी के लिए अदालत के बाहर नोटिस चस्पा। वजारत खारजा के नुमाइंदे ने सलमान शहबाज और दीगर की रिपोर्ट पेश कर दी। वकील के नुसरत शहबाज और राबिया इमरान के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई न करने की इस्तदा। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर को नवाज शरीफ और मरियम नवाज का तर्जमान मुकर्रर कर दिया गया। मरियम औरंगजेब कहती हैं मोहम्मद जुबैर पार्टी कायद और मरियम नवाज से मुतालिक तर्जमानी की जिम्मेदारी अंजाम देंगे। मरकजी तर्जमान और सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की सरबराही में स्पोक्स पर्सन्स कमेटी भी तश्कील दी गई। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, मोहसिन राजा, तलाल चौधरी, उज़मा बुखारी और अताउल्ला तारड़ कमेटी में शामिल। पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी की आज इस्लामाबाद में बैठक मुल्की सियासी सूरत हाल और अपोजिशन की आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक और एहतजाजी जलसों का शेड्यूल भी जेर बहस आएगा। कमेटी एहतजाजी तहरीक के प्रोग्राम को हतमी शक्ल देगी। पीडीएम के सूबाई और जिलाई सतह पर ढांचे की तश्कील पर भी गौर किया जाएगा। तहरीक को कामयाब बनाने के लिए मौसर अंदाज में चलाने समेत खदोखाल पर बात होगी। उसको इन्होंने एक मसनूई सतह पे रखा हुआ था। इसाफदार, ये वही इसाफदार है जिनको शायद खाकान अब्बासी अपने जहाज में छुपाकर और फरार करार दिया था। ऐसा बयानिया दिया गया जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। नून लीग ने लोगों की जेबें काटी। ढिठाई से झूठ बोला जाता है। उन्होंने लूट मार और करप्शन के सिवा कुछ नहीं किया। नून लीग ने हमारी हुकूमत के लिए बावर्दी सुरंगें बिछोड़ी। डॉलर को मसनूई सतह पर रखा गया। हम कभी ऐसा ना करते। शाहिद खाकान अब्बासी ने इसहाक डार को अपने जहाज में छुपाकर बैरून मुल्क फरार करवाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को आज एक शिद्दत पसंद ग्रोहों का सहारा लेना पड़ रहा है अपनी सियासत के लिए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं ओपोजिशन जमातों का अलायंस करप्शन बचाओ अलायंस है। ओपोजिशन की तहरीक का अखलाकी और आईनी जवाज नहीं, इंतशार फैलाने की कोशिश नाकाम होगी। नून लीग लाहौर में कामयाब जलसा न कर सकी। पीपल्स पार्टी को मदारिस के बच्चों का सहारा लेना पड़ रहा है। फजलुर रहमान के पास अरबों है, सिराजुल हक के पास नहीं। कराची में बिजली से चलने वाली बसें चलाएंगे। नून लीग के लाहौर में फ्लॉप शो ने नवाज शरीफ की हारी सियासत का भांडा फोड़ दिया। जिंदा दिलान लाहौर ने मोदी के यार की सियासत मुस्तरद कर दी। मुस्लिम लीग नून अब नवाज शरीफ और उनकी जिद्दी औलाद की जराइम का बोझ उठाने से कासिर है। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर का ट्वीट। मौला बख्श राजू कहते हैं
मुल्क माफियाज के हवाले करके हुकूमत अपोजिशन के पीछे पड़ गई है। पीटीएम ने हुकूमत के होश उड़ा दिए। तमाम वुज़रा जिम्मेदारियां छोड़कर सारा दिन टीवी पर बैठे रहते हैं। जो हुकूमत आटे, चीनी और पेट्रोल माफिया के सामने घुटने टेक दे वो आवाम का सामना क्या करेगी? जल्द ये भाग जाएंगे। बिलावल भुट्टो का बयानिया कौम की आवाज बन चुका है। चाहता हूं कि आपकी झुंपड़ी में रोशनी हो। मैं चाहता हूं आपके बच्चे के हाथों में कलम और किताब हो। मैं चाहता हूं पाकिस्तान के हर मजलूम को इंसाफ मिले। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं इमरान खान ने झूठ का नाम यू टर्न रख लिया। इनके मुताबिक यू टर्न लेने वाला बड़ा लीडर होता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का टोला ही तहरीक इंसाफ है। एपीसी इक़्तिदार के लिए म्यूजिकल चेयर है। पाकिस्तान के हाथों में वर्ल्ड बैंक की हथकड़ियां हैं। अमीर और गरीब के लिए अलग अलग निज़ाम है। मानता हूं 2018 के इलेक्शन शफाफ नहीं थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किया गया। कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक, 1 को जिंदा पकड़ लिया गया। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंचे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 3,54,00,000 से जायद हो गई। हलाकतों की तादाद 10,41,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 2,14,000 से जायद हलाकतें हुई। ब्राजील में 1,46,375, बरतानिया में 42,350, इटली में 35,986, स्पेन में 32,086, फ्रांस में 32,230, मेक्सिको में 79,088, भारत में 1,02,714 और रूस में 21,358 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में 6 अफराद जान बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,513 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 3,14,616 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,48,050 केस रिपोर्ट। पंजाब में 99,812, खैबर पख्तूनख्वा में 37,973, इस्लामाबाद में 16,766, बलूचिस्तान में 15,371 केसेस, गिलगित बाल्टिस्तान में 3,828 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,816 हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मिलिट्री अस्पताल में इलाज जारी। 48 घंटे अहम करार दे दिए गए। व्हाइट हाउस के डॉक्टर के मुताबिक ट्रंप की हालत अभी खतरे से बाहर नहीं। उनकी अहलिया का इलाज जारी है। पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। सेहत के हवाले से अगले चंद दिन अहम हैं। वापस आकर इंतखाबी मुहिम मुकम्मल करूंगा। जल्द आपके दरमियान हूँगा। अमरीकी सदर ट्रंप का वीडियो पैगाम भी जारी। आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर एक बार फिर लॉकडाउन होगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। केसेस बढ़ने पर तशवीश का इजहार। घर से बाहर और दफातर में मास्क की खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने होंगे। मजहबी इज्तिमात, सियासी और समाजी तकरीबात भी महदूद होंगी। फारूक हैदर कहते हैं आज़ाद कश्मीर में मस्बत केसेस की शरह 8.3% है। उम्रे के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी। 7 माह बाद उम्रे का पहला मरहला शुरू। 6,000 अफराद सादत हासिल करेंगे। उम्रे का दूसरा मरहला 18 अक्टूबर से शुरू होगा। 15,000 सऊदी शहरी और गैर मुल्की यौमिया उम्रा अदा करेंगे। तीसरा मरहला 1 नवंबर से शुरू होगा। दीगर ममालिक के मुसलमानों को उम्रे की इजाज़त होगी। सऊदी हुकूमत की तरफ से कोरोना से बचाव के लिए इक़दामात पर सख्ती से अमल किया जाएगा।